दोस्तों, गरीब आदमी अगर चुप रहे तो लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अनुभव जेब से नहीं, दिमाग से बोलता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मिठाई की खुशबू और सिक्कों की आवाज। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। रोज सुबह कंधे पर फावड़ा और मन में सिर्फ एक उम्मीद कि आज की मेहनत से घर का चूल्हा जलेगा। दिन भर कड़ी मेहनत मजदूरी के बाद वह थका हारा गांव की पगडंडी से लौट रहा था। तभी हवा में घुली मिठाई की खुशबू ने उसके कदम को रोक लिया। वह अनायासी मुड़ता है और सामने एक चमचमाती हलवाई की दुकान, कढ़ाई में छनती जलेबियां, ट्रे में सजी रंग बिरंगी मिठाइयां। मजदूर ठहर जाता है, जेब टटोलता है, पर कुछ ही सिक्के और मेहनत की थकान। वो मिठाई खरीद नहीं सकता था, लेकिन कुछ पल उस खुशबू में अपनी भूख भूल जाता है। बस खड़ा रहता है, शांत, नजरें झुकी हुई। कुछ देर बाद वह आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक कठोर आवाज आती है, ए रुको, पैसे दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मजदूर चौंक जाता है। कैसे पैसे सेठ जी? हलवाई आंखें तरेर कर कहता है, तुम इतनी देर मेरी मिठाइयों की खुशबू लेते रहे हो। खुशबू लेना भी मिठाई खाने जैसा ही है। मजदूर कुछ पल चुप रहता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा न डर, बस सोच। फिर वह धीरे से जेब में हाथ डालता है और सिक्के खनखनाने लगता है। छन 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 आवाज सुनते ही हलवाई के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। कुछ देर बाद मजदूर कहता है, लो सेठ जी, मिल गए आपके पैसे? हलवाई भड़क उठता है, पैसे कहाँ दिए? मजदूर शांत स्वर में बोलता है, जैसे मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर है, वैसे ही पैसों की आवाज सुनना पैसे लेने के बराबर है। हलवाई निरुत्तर रह जाता है और मजदूर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, हर गरीब कमजोर नहीं होता और हर अमीर समझदार नहीं। जो दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाना चाहता है, उसे कभी कभी बुद्धि से जवाब मिल ही जाता है। दोस्तों, सम्मान पैसों से नहीं, सोच से मिलता है। तो मित्रों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी आज के समय की सच्चाई है और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आवाज मांगती हैं। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।